अब हम इस क्लास में फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। कितने बच्चे हैं अभी? 4 बच्चे हैं इसमें, ठीक है। चल, हाँ, बोर्ड विजिबल है पूरा? बोर्ड विजिबल, ठीक है, ठीक है। तो हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, जो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें जो बुक यूज करनी है ना, बुक जो लेनी है तुम्हें, वो लेनी है डीसी पांडे, ठीक है। डीसी पांडे नाम से आती है बुक, ठीक है। उसमें 5 वॉल्यूम रहेंगे। तो अभी तुम्हें लेनी है मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, ठीक है। डीसी पांडे देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक। तो अब थोड़ा आज तो इंट्रोडक्टरी टाइप ही होगा, है ना। थोड़ी अच्छी चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है, पहले देखते हैं फिजिक्स क्या है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। क्या फिजिक्स को हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट को फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फील्ड, ठीक है। अब देखो, फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें ना, जैसे मान लो हमारे आसपास में लाइट, ठीक है। लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, कि लाइट कौन कौन से फिनोमिना शो करती है, लाइट की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लाइट की वजह से हमको दूसरी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो नेचर का पार्ट है ना। तो वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, जैसे मान लो स्टार है, स्टार, है ना। स्टार्स होते हैं, है ना। स्टार क्या है? एक नेचर का एक छोटा सा पार्ट है ना। तो अब स्टार के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, स्टार में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना। और स्टार के अंदर जो फ्यूल है ना, जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो सब उसकी जो मैकेनिज्म है वो सब इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। कि एक छोटी सी चीज से लेके हम बहुत बड़े लेवल तक क्या क्या देख सकते हैं। फिजिक्स एक तरह से फैली हुई है, सपोज, ठीक है। कि जैसे हम एक छोटे से, जैसे मान लो हमें मूव करना है, चलना है ना। हम अर्थ पे चल पाते हैं, है ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं चल पाएंगे, है ना। तो वो जो चलने की जो मैकेनिज्म है, उसमें कौन इन्वॉल्व है? फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, जो हम कहाँ स्टडी करते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे तुमने पढ़ा होगा, डिस्पर्जन होता है, कि जैसे लाइट है किसी प्रिज्म में से पास करती है तो क्या 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो जो रेनबो बनता है वो भी क्या है? इसी का पार्ट है ना। वो नेचर का पार्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो कैसे बनता है, उसकी मैकेनिज्म कैसी है, ठीक है, वो सब इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो स्टार है ना। स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है ना। और स्टार जब इसका जो फ्यूल खत्म हो जाता है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये क्या है कि नेचर के अंदर जो जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो जो फिनोमिना हो रहे हैं, है ना, और जो हम देखते हैं हमारे आसपास में, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, सिंपल। समझ आया? हाँ, बताओ। तो फिजिक्स क्या है? हमारे आसपास में जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, आसपास के अलावा बहुत दूर दूर, है ना, हमसे बहुत लाइट ईयर दूर होते हैं इसको, है ना। जैसे मान लो हमसे बहुत ज्यादा दूर क्या होता है? ब्लैक होल होती है ना। उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो भी क्या है? फिजिक्स है ना। तो हर जगह नेचुरली जो जो भी घटनाएं हो रही है, जो जो फिनोमिना हो रहे हैं, है ना, वो सारा क्या है? उसकी जो स्टडी है वो क्या है? फिजिक्स, है ना। जैसे मान लो ये जो साउंड है, जब जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो साउंड है, जब एयर नहीं होगी तो नहीं सुनेगी, है ना। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती ना, ठीक है। तो जब एयर है, एयर के अंदर जब बोलते हैं तो वो साउंड क्या होती है? एक जगह से बोलेंगे तो दूसरे जो उसके आसपास में जो कोई आदमी है उसको सुनाई देगा, ठीक है। तो जो एयर के अंदर साउंड ट्रेवल कर रही है वो भी किसका पार्ट है? वो भी एक तरह से फिजिक्स का पार्ट है। हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। साउंड कैसे ट्रेवल करती है, ये सब क्या करते हैं? इसमें पढ़ते हैं, है ना। तो फिजिक्स एक बहुत बड़ा, ये बहुत ब्रॉड क्या है, साइंस की ब्रांच है ना। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं,
है ना। और उन चीजों को समझने के लिए, जैसे मान लो हमें कोई बहुत बड़ा बड़ा फिनोमेना हो रहा है, स्टार फॉर्मेशन, है ना, कोई भी चीज है ना। तो अब उसके बनने में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, उनको समझने के लिए हमें ना कुछ चीजें समझनी पड़ती है ना। वो चीजें हम पहले, ये जो 11th 12th की फिजिक्स है वो बेसिक फिजिक्स है एक तरह से, ठीक है, बेसिक फिजिक्स है। उसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो हमें आगे की जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, उनको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला जो यूनिट आएगा ना तुम्हारे, पहले जब हम इसमें पढ़ेंगे तो आएगा काइनेमेटिक्स। ठीक है, और काइनेमेटिक्स से जो पहले, जो एक तरह से हम पहले शुरुआत से बात करें, तो जो पहली यूनिट आती है यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, ये पहली यूनिट है। ठीक है, और दूसरी क्या आती है, काइनेमेटिक्स आती है। ठीक है, तीसरी क्या आती है, तीसरी आती है मैकेनिक्स, या ऐसा कुछ, ठीक है, ये भी मैकेनिक्स का पार्ट बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये यूनिट पढ़ना, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। तुम्हें समझ आया होगा ना आपको क्या मैंने बताया? हम्म, समझ आया क्या? हाँ हाँ बताओ। कोई और दूसरे बच्चे नहीं बोले कुछ? अंशु, समझ आया क्या? अब देखो, हमें जो यूनिट शुरू करनी है वो यूनिट एंड डायमेंशन नाम से यूनिट है। आसान सी यूनिट है, कोई टफ यूनिट नहीं है, ठीक है। तो अब पहली यूनिट शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, हमें पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन, क्या होता है ये सब कुछ, ठीक है। देखो, जैसे मान लो एक होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, साथ साथ में देख रहे हो क्या? ठीक है, क्या लिखा मैंने, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास है ना, जैसे लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई एक मान लो, या तो ये बोर्ड देख सकते हैं या कोई भी लेंथ ये मार्कर है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, है ना। कोई डिवाइस बनाओ या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाओ, कैसे भी अगर हम उसको मेजर कर पा रहे हैं तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी measured with the help of any instrument, है ना। कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं, है ना। एग्जांपल क्या, जैसे लेंथ है, एक स्केल लेके आएंगे, अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे मान लो कहीं का भी टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो वो टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस है। तो अब उससे हम क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। लेंथ मेजर करना, टेम्परेचर मेजर करना, कहीं पर अगर मान लो किसी बॉक्स पर हम फोर्स लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, जो फोर्स है उसको भी मेजर किया जा सकता है ना। वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वेट देख सकते हैं, बहुत सारी हो सकती है ना, बहुत सारी, है ना, वेट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल क्या कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी भी फिजिकल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया? ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, और एक क्या हो सकता है, जैसे कुछ क्वांटिटी है ना, जैसे नॉन फिजिकल बोल सकते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं रहती,
ठीक है। जैसे मान लो, जैसे अब किसी ने कुछ अच्छा काम किया, है ना, तो उससे उसको खुशी हुई, है ना, तो खुशी की कोई फिजिकल मेजरमेंट थोड़ी है कि कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, उसकी हेल्प से मेजर करेंगे कि इतने केजी खुशी हुई, या इतने मीटर खुशी हुई, या इतने डिग्री सेल्सियस खुशी हुई, कुछ नहीं बोल सकते ना। ठीक है। या किसी को कुछ कुछ बुरा काम हुआ तो उसकी वजह से कुछ दुख हुआ, है ना, तो उस दुख के भी मेजर करने की कोई डिवाइस नहीं है ना, कि अब उसकी यूनिट भी नहीं है, तो डायमेंशन भी नहीं है, और उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बना भी नहीं सकते ना कि हम उसकी हेल्प से उसको मेजर कर पाए। ठीक है। एंगर, किसी को गुस्सा आया, ज्यादा आया, कम आया, है ना, या कितने, अब कितने, उसकी कोई डायमेंशन तो है नहीं, या यूनिट भी नहीं है, इसको क्या क्या नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, है ना, ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। समझ आएगा जो जो मैंने बताया। बोलो। तो बाकी बच्चे, चार बच्चों में से रक्षित कहाँ चला गया। चलो, समझ आ गया। इसमें ये एग्जांपल लिख लेना, एंगर, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, मैंने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, है ना, माप सकते हैं उसको। ठीक है। तो लेंथ है ना, या उसकी ये ब्रेड्थ है, या टेम्परेचर है ना, उन सबको मेजर कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये नॉन फिजिकल, ठीक। अब देखो, अब जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लो, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो दो टाइप की होती है। या पहले ऐसे सोचो कि, चलो पहले, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। ये दो टाइप की होती है। ठीक है। एक को बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल, या सीधे ऐसे ना फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, और अगर ज्यादा थोड़ा सही से बोल रहे हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। और दूसरा क्या लिखते हैं, दूसरा लिखा जाता है डेराइव, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डेराइव। ठीक है। अब ये समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान लो, हमें ना एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, जिसको यूनिट बोलते हैं, है ना। यूनिट क्या होता है, यूनिट ये देखेंगे हम, है ना, ये कौन सी है, ये कौन सी है। ठीक है। और ये सब देखेंगे। पहले हम यूनिट समझते हैं क्या होता है यूनिट। जैसे मान लो, हमें ना ये जो मार्कर है, इसकी लेंथ को डिसाइड करना है कितना है। ठीक है। या किसी भी, अब जैसे मान लो रूम है, रूम की लेंथ को देखना है, तो हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, या तो हम लेंथ को बोलेंगे कि वो, जैसे मान लो मैं ऐसा लिखूं कि लेंथ को किस किस में मेजर कर सकते हैं, फीट में मेजर कर सकते हैं, है ना, मीटर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। लेंथ के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, मीटर, है ना, यूज करते हैं, मिलीमीटर, है ना, बोल दो, है ना, और 1 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, है ना, और अगर बड़ी यूनिट की बात की जाए तो लाइट ईयर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिट हो सकती है, है ना, कि लेंथ को हम मीटर भी, फीट भी बोल सकते हैं, मीटर में ये लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं, लाइट ईयर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये क्या होता है, ये ये जो छोटी, ये ना मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ये छोटी छोटी क्वांटिटीज, छोटी छोटी लेंथ है, इनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और जो फिट है, वो थोड़ी इनसे बड़ी हो तक यूज करते हैं। और ये क्या, ये किलोमीटर है, बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और जो लाइट ईयर है, वो क्या करते हैं, उनसे भी बड़ी। जैसे मान लो, सन की जो लाइट है ना, सन की जो लाइट है, एक साल में कितने डिस्टेंस कवर करती है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं, है ना। तो अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर एक स्टार है, तो उसके जो लेंथ, ये जो डिस्टेंस है, वो किलोमीटर में बताएंगे, तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा।
है ना। तो इसलिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि एक अलग यूनिट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो इतनी सारी लेंथ की यूनिट है। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट यूनिट मतलब है कि हमने ना, जैसे मान लो यूनिट मतलब, जैसे अब हमें इसमें इंच भी बोल सकते हैं, मीटर बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं, है ना। तो अब यूनिट मतलब क्या है? जैसे हम है ना किसी एक, जैसे मान लो लेंथ को मेजर करें, है ना। तो हमने क्या किया, एक है ना एक लेंथ को डिसाइड कर लिया कि मान लो इतनी लेंथ है ना, हम इसको 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, 1 मीटर में क्या मान लिया कि जैसे हमने कुछ डिसाइड किया कि एक हम इतनी बड़ी रोड लेंगे, है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा 1 मीटर बोलेंगे। तो जो ये 1 मीटर की जो लेंथ है ना, हमने डिसाइड करी है। अब किसी को पता नहीं है, पहले जब ये डायमेंशन मुझे पता नहीं थी, है ना, मतलब यूनिट, जब कोई क्वांटिटी को मेजर करना होता था तो किसी को नहीं पता होती थी, है ना। तो वो क्या करते थे, अपनी अपनी जगह पर एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते थे कि हाँ इतनी अगर क्वांटिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इतने यूनिट बोलेंगे। जैसे मान लो इतनी लेंथ है तो इसको क्या बोल दिया, 1 मीटर बोल दिया, है ना। तो ये 1 मीटर क्या बन गई, एक लेंथ को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो सब यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये जो मार्कर है ना, इसकी लेंथ को मान लो मैं 1 मीटर बोल दूं, 1 मीटर, और इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना हो तो क्या करेंगे, इस मार्कर से यूज करेंगे ऐसे, एक बार, है ना, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे यहाँ से लेके वहां तक क्या करेंगे, मार्कर से हम इसको कंपेयर करेंगे कि मार्कर के कंपेरिजन में कितने टाइम्स है। तो बता देंगे कि वो जो ये जो बोर्ड है इसकी लेंथ इतनी है। समझ आया। तो कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं हम, है ना, उनको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, है ना। सम ये क्या, ऐसे लिख सकते हो, सम स्टैंडर्ड आर, ऐसे लिख लो, चलो तुम खुद ही, मैं बोल देता हूँ। सम स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग। Some standards are decided by human beings to measure physical quantities. Some standards are decided by human beings to measure physical quantities. These standards are known as units. है ना। अब यूनिट जैसे हम लेंथ की यूनिट क्या बोल सकते हैं, फीट, मीटर, एमएल, सेंटीमीटर, सब बोल सकते हैं ना। वैसे ही बोल सकते हैं जैसे मान लो टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, केल्विन बोल सकते हैं, है ना। ऐसी, ठीक है, समझ आया। अच्छा ये जो बताया मैंने, समझ आया कि नहीं, बताओ जल्दी। नोट कर दो। यूनिट प्लस यूनिट क्या होता है, यूनिट, अब देखो यूनिट भी दो टाइप की होती है। यूनिट कितने टाइप की होती है, दो टाइप, है ना। जो यूनिट है, कुछ क्या है, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं, है ना, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं कि वो यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट है, यूनिट वो भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, और एक होती है डेराइव्ड। क्या चीज, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। ठीक है, वैसे जैसे फंडामेंटल ये फिजिकल क्वांटिटी है उसके दो पार्ट है, वैसे ही इसके दो पार्ट। ठीक है, अब अब देखो, जो मैंने बताया, पहले देखते हैं फिजिकल जो क्वांटिटी थी उसके दो टाइप थे, है ना। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब जो फंडामेंटल होती है वो क्या है, देखो फंडामेंटल हम क्या करते हैं, हम खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल हमें मानना है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, है ना। तो ऐसे लिखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज
विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, है ना। फिजिकल क्वांटिटी विच इज independent of other quantities is called fundamental। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, हम उनको खुद से डिसाइड करते हैं, और ये क्या है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लो, है ना, जैसे अब फंडामेंटल में कौन कौन सी आती है, ये देखो, जैसे फंडामेंटल में क्या क्या लेते हैं, लेंथ, ठीक है, मास, टेम्परेचर, है ना, टाइम, ठीक है, और करंट, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक। और भी होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलती है, ठीक है, और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये सारी है ना, ये क्या है, कितनी लिखी मैंने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, है ना, ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, सात फंडामेंटल है, और इसके अलावा दो और होती है ना, उनको ही फंडामेंटल बोलते हैं। और ये जो है, एक होती है सॉलिड एंगल, और एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है। अब देखो, ये जो है ना ऊपर वाली सात, ये जो सात है वो ज्यादा काम की होती है, और उसमें से भी ये ऊपर वाली पांच ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, है ना, इनका ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ऊपर वाली पांच, ये यहाँ तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं बता देता हूँ एक बार, लेंथ क्या है, फंडामेंटल, मास भी क्या है, फंडामेंटल, टेम्परेचर फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, अब ये करंट लिखा हुआ है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोल, मोल पढ़ते हैं ना, कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना, कैसे मेजर किया जा सकता है, मोल में मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट जलती है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, दो जलाएंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तीन जलाएंगे तो इंटेंसिटी उससे ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो अब लाइट के ये जो इंटेंसिटी आ रही है उसको मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई यूनिट होनी चाहिए, है ना। तो ये भी क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। एक होता है सॉलिड एंगल और एक होता है प्लेन एंगल, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारे पास, ठीक है, एक लाइन है ना, और एक दूसरी लाइन है, इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये क्या है, प्लेन एंगल, ठीक है। एक प्लेन के अंदर दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या है, प्लेन, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल जैसे मान लो हमारे पास एक कोन है ये, ठीक है, कोन देखा होगा ना, ये ऐसे इस टाइप से होता है ना। तो यहाँ पर जो एंगल ये यहाँ पर इसका जो ये सर्कमफेरेंस ऐसे, है ना, जैसे मान लो ऐसे सर्कमफेरेंस है ये वाली, ये ऐसे बोल सकते हो ऐसे, है ना, ये ऐसे इसका सर्कमफेरेंस है, इसको इस पॉइंट से मिला दे तो ऐसे आएगा ना, ऐसे करके, है ना, ये इस टाइप से बनेगा। तो ये जो ये यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट, इस पॉइंट पे जितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना यहाँ पर ऐसे,
है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये एंगल 2D में नहीं, ये क्या है 3D में है, तो इस एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल, है ना। इसको ऐसे ओम से लिखा जाता है, जैसे 10th में पढ़ते थे ना कि ओम रेजिस्टेंस को लिखते थे, वो नोटेशन होता है इसका, तो इसका नोटेशन क्या होता है थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा सॉलिड एंगल, है ना। और ये क्या है सॉलिड एंगल कौन सा था, ये ऐसे सॉलिड एंगल, और ये क्या है प्लेन। ये समझ आया तुम्हें। हाँ बोलो जल्दी से। हाँ ये अर्श, समझ आएगा तुम्हें। चल ये समझ आया होगा। अब देखो ये हमने क्या देखा कि ये फिजिकल क्वांटिटी हमने डिसाइड करी, किसको हम फंडामेंटल मानेंगे, है ना। अब फंडामेंटल कैसे डिसाइड करते हैं कि अब जो एक कुछ ऐसी क्वांटिटीज देखो जो क्या हो किसी दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, और उसकी हेल्प से हम किसी दूसरी क्वांटिटी को लिखते हैं। ठीक है, इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे, जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज आएगी ना, जैसे मान लो स्पीड आ गई, स्पीड जैसे क्या है हमारे पास स्पीड, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो इसमें डिस्टेंस में क्या आता है, स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या है लेंथ, लेंथ और अपोन में क्या है टाइम। तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है ना, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है, जबकि लेंथ और ये टाइम ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते। और जो ये होती है ना स्पीड, वो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या चीज, डेराइव क्वांटिटी। डेराइव मतलब कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको लिखने के लिए या जिसको डिफाइन करने के लिए हमें इनका यूज करना पड़ेगा, किसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं डेराइव्ड, है ना। तो डेराइव्ड क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने बोला था ना दो टाइप, फंडामेंटल और डेराइव्ड, इसके मैंने दो टाइप बताए थे तुम्हें, याद हो तो, कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसके दो टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल में कौन आती है, ये सात, सात ही लोग। ठीक है, ज्यादा काम के ऊपर वाली पांच होती है ना, एक कम काम आती है ना, और ये तुम्हें याद रखना, है ना। तो कोई फंडामेंटल पूछे तो कितनी, ये बता दी तुम। ठीक है, समझ आ गया। आप डेराइव्ड भी लिख सकते हैं, डेराइव्ड में कौन आता है, डेराइव्ड, डेराइव्ड फंडामेंटल, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखा जाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, जैसे डेराइव्ड ये क्या, ये इसमें लिख सकते हैं दीज क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे तो स्पीड हो गया, है ना, फोर्स हो गया। ठीक है, इन ये इन नो के अलावा जितने बच गए ना वो सारी क्या है डेराइव, है ना। उनमें पहला स्पीड बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, वेलोसिटी बोल सकते हो, है ना, मोमेंटम बोल सकते हो। ये सारे क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ना, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वो क्या है, फोर्स है इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर आएगा, प्रेशर है कैसे निकालते हैं, है ना, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है, वेलोसिटी स्पीड भी कैसे निकालते हैं ये इनके लिए भी अलग से चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्या है कैसे निकाले जाती है वो तो हम पढ़ेंगे,
पहले हम क्या देख रहे हैं कि इनकी यूनिट कैसे लिखी जाती है, ठीक है। और ये सिंपल, इसको फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको नहीं बोलते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव्ड, है ना। डिराइव्ड किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल पर डिपेंड करती है। और जो फंडामेंटल होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो हमने डिसाइड करी है अपनी तरफ से, ताकि हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाए। समझ आया क्या जो जो मैंने बताया? बोलो जल्दी से। ये अंशु, बाकी दो ये नोट कर लो अपनी फटाफट एक मिनट। अब अब हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट के बारे में। यूनिट मतलब यूनिट के दो टाइप थे, एक फंडामेंटल था और एक डिराइव्ड था, है ना। एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड, है ना। तो जो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, देखते हैं। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, उनकी जो यूनिट्स होती है, क्या, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स तुमने देखा था ना, यूनिट क्या होता था कि कुछ फिजिकल कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं, है ना, जिनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते थे, यूनिट बोलते थे, ठीक है। अब ये जो यूनिट है वो दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव्ड होती है ना। अब जो फंडामेंटल होती है वो कौन सी होती है कि जो नो हमारे पास क्या है, ये 9 क्या है, फंडामेंटल, ये है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, एफ क्यू से लिखता हूं मैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, एफ यू, फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो फिर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनकी जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और वो हम डिसाइड करते हैं अपनी तरफ से, है ना। हम, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी यूनिट होती है लेंथ की, लेकिन जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट, जो यूनिट मतलब जो अर्थ पर जितने भी ये कंट्रीज है सब मानते हैं उस यूनिट को, वो क्या है, एसआई यूनिट, है ना। अब देखो एसआई यूनिट लिख रहा हूँ मैं इसकी, है ना। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ, लेंथ की क्या होती है, मीटर, स्मॉल लेंथ लिखते हैं, ठीक है। मास, मास क्या है, मास की क्या होती है, किलोग्राम, है ना। टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है। टाइम की सेकंड, ठीक है। ये क्या है, के मैंने क्या लिखा है, केल्विन, ठीक। करंट की क्या होती है, एम्पियर, करंट की क्या होती है, एम्पियर। क्वांटिटीज ऑफ मैटर, इसको कैसे लिखते हैं, मोल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको लिखते हैं कैंडेला, सीडी से लिखा जाता है, सीडी। ये क्या है, कैंडल होता है ना, कैंडल, मोमबत्ती, है ना। तो उससे क्या बना है, सीडी कैंडेला, है ना। सॉलिड एंगल क्या होता है, जो मैंने बताया था अभी, 3D में जो एंगल होता है उसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और प्लेन एंगल को ये ओम नहीं, ओम इसका नोटेशन होता है, ठीक है। ओम क्या है, इसका नोटेशन, ठीक है। और जो प्लेन एंगल है, इसकी जो रेड ये यूनिट होती है रेडियन, और इसकी होती है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ज्यादा कहीं काम आएगी नहीं, ये वाली नीचे वाली, है ना। मैक्सिमम जो यूज होंगी वो ऊपर वाली 5 यूज, समझ आ गया। बोलो जल्दी से, समझ आया कि नहीं?
हम्म, तो ये तुम्हें याद रखनी है सब, है ना। लेंथ की जो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की क्या होती है, केजी। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। टाइम की क्या होती है, सेकंड। ये एसआई यूनिट है इनकी, ठीक है। एसआई यूनिट से ही, ठीक है। और ये करंट की क्या होती है, एम्पियर। क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की सीडी कैंडेला में लिखते हैं इसको। सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन और प्लेन एंगल की रेडियन, ठीक है। ये बात समझ आने से समझ आ गई। याद रखो फंडामेंटल कितनी है हमारे पास, 9 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना। उनमें से हम क्या करते हैं, 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, और सबकी यूनिट लिखते हैं, है ना। अब जो यूनिट मैंने बताया ना, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उनकी जो यूनिट होती है क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। यूनिट्स ऑफ, इसके जगह लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और ये डिराइव यूनिट भी क्या होता है, डिराइव यूनिट मतलब यूनिट्स ऑफ डिराइव यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। ये बात तो नहीं समझ आ गया, ठीक है। अब जो यूनिट है ना, एक बार बता देता हूँ मैं। चलो जैसे लेंथ है, लेंथ की क्या होती है, एक बार फिर से वो जो टेबल बनाई थी मैंने अभी यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिए इसमें, है ना। सब याद रखिए सब, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब जो यूनिट है, यूनिट कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं, या उससे पहले ना सिस्टम्स ऑफ यूनिट देखते हैं, सिस्टम। क्या होता है, अब इसमें ना यूनिट के 3 सिस्टम थी पहले। अब जब पहले हमने क्या किया था, पहले जब शुरुआत थी, है ना, तो लोगों को पता नहीं था कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है ना। तो उस टाइम 3 सिस्टम चलते थे। उस टाइम था सीजीएस, सी जी एस, है ना। ये था सिस्टम ऑफ यूनिट पहला। दूसरा था एफ पी एस, ठीक है। और तीसरा था एम के एस, है ना। अब देखो ये क्या था, ये 3, ये हम क्या करते थे, ये सिस्टम यूज करते थे कि हम किसी किसी जगह पर जो जो लेंथ थी ना, लेंथ उसको सेंटीमीटर में मेजर करते थे, है ना। मास को, इसमें जो फंडामेंटल ये 3 सिस्टम है हमारे पास। एक पहला सिस्टम क्या है, सीजीएस। दूसरा क्या है, एफपीएस। और तीसरा क्या है, एमकेएस, है ना। अब ये 3 सिस्टम होते थे, है ना। इन तीनों सिस्टम से हमें क्या करना होता था, यूनिट लिखनी होती थी किसी तीसरी क्वांटिटी की, है ना। तो जैसे मान लो ये क्या होता था, लेंथ की यूनिट हम, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, ये जो तीन तीन क्या है हमारे पास सिस्टम, 3 सिस्टम, है ना। तीनों सिस्टम में 3 फंडामेंटल थी उस टाइम, है ना। जब हमने ये शुरुआत, या बहुत ये बोल सकते हैं कि बहुत पुरानी बात है ये, है ना। तो उस टाइम हम क्या करते थे, लेंथ, किसी किसी जगह पर ये सिस्टम यूज करते थे, है ना। किसी किसी जगह पर ये सिस्टम यूज करते थे, किसी किसी जगह पर ये सिस्टम यूज करते थे। यानी किसी जगह पर ये यूज करते थे कि जो लेंथ है उसको मीटर में मेजर करेंगे, है ना। मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये था किसी किसी जगह पर ये यूनिट थी, है ना। किसी किसी जगह था कि जो लेंथ थी उसको फीट में, है ना। मास को पाउंड में, मास को किस में, पाउंड में यूज करते थे। और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, है ना। तो एक बार इसका मैं फुल फॉर्म लिख सकता हूँ, है ना। इस ये जो था ना, सीजीएस जो सिस्टम है, उसमें सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ है, लेंथ, यहाँ पर लेंथ किसे मेजर करते थे, सेंटीमीटर। मैंने बताया था मैंने कि लेंथ की बहुत सारी यूनिट होती है। अब अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज की जाती थी, है ना। तो अब किसी जगह पर ये सीजीएस सिस्टम चलता था, किसी जगह पर एफपीएस चलता था, कहीं पर भी, कहीं पर एमकेएस चलता था, है ना। तो जो सीजीएस सिस्टम था, उसमें सीजीएस में क्या लेंथ को किसमें मेजर करते थे, सेंटीमीटर में, है ना। और जो मास था,
उसको मेजर करते थे ग्राम, है ना, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से इसमें पहला लेंथ को फीट में, ठीक है, और मास को पाउंड में, ठीक है, और सेकंड जो टाइम था उसको सेकंड, है ना। तो अभी अब जो ये ना कुछ ये क्या नाम है, ये जो मास है ना, मास उसकी यूनिट भी कभी कभी आप हम पाउंड सुनते हैं। जैसे केक लेके आते हैं तो उसमें लिखा होता है 1 पाउंड या 2 पाउंड कैसे भी, है ना। तो वो क्या है, मास यूनिट है। 1 पाउंड लगभग आधे किलो के आसपास होता है। ठीक है, 1 पाउंड अप्रोक्सीमेटली हाफ के जी के आसपास होता है। ठीक है, तो जो लेंथ है वो फीट, मास का पाउंड, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंथ को मीटर, ठीक है, और ये मास को किलोग्राम, ठीक है, और टाइम को सेकंड में लिखा। ठीक है, ये यूनिट थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब 3 यूनिट थी हमारे पास, 3 सिस्टम थे, और उसमें 3 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। क्या थी, 3 सिस्टम थे, और तीनों में 3 3 फंडामेंटल थी। अब ये जो सिस्टम थे ना, उनमें कितने फंडामेंटल है, इसमें 3 है फंडामेंटल, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, है ना। लेकिन जैसे मान लो अब हमें ना टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम इन तीनों के एक से मेजर नहीं कर सकते टेम्परेचर, कर सकते हैं क्या, जो लेंथ है ना, और जो मास है या जो टाइम है, उन तीनों की हेल्प से टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें जो था ऊपर वाली में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इन तीनों की हेल्प से कुछ ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया। इसमें कमी कमी क्या थी कि ये जो सिस्टम थे ना वो अधूरे थे, और ये क्या था, ये एक ये किसी जगह पर ये यूज करते थे, किसी जगह पर ये यूज करते थे, किसी जगह पर ये यूज करते थे। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते थे, है ना। जैसे मान लो इंडिया में ये सिस्टम यूज करते थे, ऐसे समझो कि एक कंट्री है जहां पर ये सिस्टम यूज करते हैं, एक कंट्री है जहां पर ये सिस्टम यूज करते हैं, है ना। तो अगर मान लो सेम लेंथ है ना, सेम लेंथ है, तो ये अगर मान लो 1 मीटर लेंथ को मेजर करेगा, ये सिस्टम जो ये कंट्री जो इस सिस्टम को यूज करता है। अच्छा ये तो बताओ, पहले समझ आया जो मैंने बताया, बोलो जल्दी। अब देखो मैंने क्या बताया, 3 सिस्टम बताए, ठीक है, 3 सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस और एमपीएस, 3 सिस्टम बताए ना। अब तीनों सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम क्या थी, है ना, कि जैसे मान लो एक कंट्री है जहां पर ये एमकेएस यूज करते हैं, और एक दूसरी कंट्री है जहां पर क्या यूज करते हैं, सीजीएस यूज करते हैं, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब ये अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं, है ना। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं। जैसे मान लो हम एक कंट्री में तो बोल रहे हैं 1 मीटर लेंथ, और उसी लेंथ को किसी दूसरी कंट्री में बोलेंगे 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, है ना। अगर इन दोनों को इनके आपस में रिलेशन नहीं पता कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो डील नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज का अगर हमें बिजनेस करना है या कुछ ट्रेड्स करने, तो वो आपस में ये डील नहीं कर सकते, है ना। ये तो एक जो मान लो ये है मार्कर, मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो एक तो बोलेगा इसको क्या बोलेगा, 1 मीटर बोलेगा, और दूसरा क्या बोलेगा इसी लेंथ को, 100 सेंटीमीटर बोलेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, मिसमैच हो गया ना, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, और इन इन दोनों का आपस में रिलेशन पता नहीं है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह से ना ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, सब जगह नहीं माना जाता, मतलब सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है ये। ठीक है, कि सब जगह हम एक ही, अगर हम क्या करें, कुछ ऐसा सिस्टम बनाए
जिससे हम क्या कर पाए, सब जगह एक, जैसे यहाँ पर 1 मीटर थी तो वहां पर भी क्या हो 1 मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, इन तीनों की जगह एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, ठीक। और ये जो एसआई सिस्टम है, अब एक एक प्रॉब्लम और थी इसमें, हर एक जो सिस्टम था ना उसमें कितने फंडामेंटल है, 3 फंडामेंटल है। अब इनकी हेल्प से कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी होती है जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या जिनकी डायमेंशन या यूनिट नहीं लिख सकते इनकी हेल्प से। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं लिख पाएंगे ना इनकी हेल्प से, टेम्परेचर हम नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना पड़ा, इसको मॉडिफाई करना पड़ा, और मॉडिफाई करके हमने क्या किया, एमकेएस को मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला गया एसआई सिस्टम। और इसमें हमने क्या किया, एमकेएस को ही आगे क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, तो मॉडिफाई करके जो ये 9 फंडामेंटल थे ना, 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड कर। ठीक है, समझ आया। और एसआई सिस्टम में अब तुम लिख लेना पूरा, तो एसआई सिस्टम 4 सिस्टम बोल सकते हैं, है ना, 1 2 3, और फोर्थ कौन सा है, एसआई सिस्टम। ठीक, एसआई सिस्टम में क्या था, वही फंडामेंटल कौन सी थी, ये लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी, वो 9 की 9, ये सारी यहाँ पर लिखेंगे, 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यूनिट भी वही सारी जो पीछे लिखे फंडामेंटल। ये टेबल दोबारा बनाएंगे यार, समझ आ गया सबको। समझ आया कि नहीं। कुछ पूछना है इसमें। हाँ, जो तुम्हें ध्यान रखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है ना, और उनकी यूनिट क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं हम यूनिट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी अगर फंडामेंटल की हमें अगर याद है, तो उसकी हेल्प से कोई दूसरी क्वांटिटी है उसकी हम यूनिट कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, अब एक होता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है कि जैसे लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ को हम किस, एक है ना, एक नोटेशन यूज करते हैं कि किस किस नोटेशन से ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं, है ना। तो हम एक बार लिख लेते हैं, लेंथ, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज फिर से लिख लेते हैं, उनकी डायमेंशन और यूनिट सही से याद रखिए, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट, है ना, और उनकी डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या, कि जो लेंथ है ना, लेंथ, जैसे मान लो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यूनिट को तो हम स्मॉल एल से लिखते हैं, और इसकी जो डायमेंशन होती है ना वो ये होती है एल, एल की ऊपर पावर 1। ठीक है, इसको मतलब कि जो लेंथ है उसको एल से लिखेंगे हम, है ना। उसके बाद जैसे मान लो मास है ना, मास को किससे लिखते हैं, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और इसको कहीं पर लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डायमेंशन होती है ना वो कैपिटल एम से लिखे जाते हैं, है ना। और फिर टाइम, टाइम को हम किससे लिखते हैं, टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड, है ना। और इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब किससे डिनोट कैसे करते हैं, है ना, ये किसी भी एक क्वांटिटी में अगर टाइम आता है तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, नोटेशन है। अब देखो, टाइम के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर हम कैसे लिखते हैं,
यूनिट क्या होती है केल्विन, और इसको के से ही लिखते हैं के। ठीक है, इसके बाद करंट, करंट को हम एम्पियर से लिखते हैं, है ना, यूनिट होती है एम्पियर, और इसको ए से लिखा जाता है ए। इसकी डायमेंशन क्या है ए। ठीक है, और इसके बाद क्वांटिटी, उसका ज्यादा काम आता नहीं है, मैटर किससे लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मोल, और उसको मोल से लिखते हैं ऐसे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एक और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम सीडी से लिखते थे, ये भी सीडी से लिखा। ठीक है, बस ये क्या है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट कैसे लिखी जाती है, और अगर हमें यूनिट पता है ना, तो हम उससे डायमेंशन लिख सकते हैं, और अगर डायमेंशन पता है तो हम उससे यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये बना दो जल्दी से। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं कि हम है ना यूनिट और डायमेंशन लिखना सीखते हैं। ठीक है, क्या सिंपल है, जैसे मान लो हमने लिखा लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी, यूनिट यूनिट होगी, होती है मीटर, है ना, और डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, इसमें इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही है फंडामेंटल, उनको क्या बोलते हैं कि वो उसकी डायमेंशन है। इसमें क्या आ रहा है, लेंथ है ना, लेंथ में क्या आता है, मास नहीं आता, m0 l1 t0, ये इसकी क्या है डायमेंशन। इसमें कौन कौन आ रहा है, लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ में लेंथ ये आ रही है मीटर, है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं m0, यानी इसके अंदर मास की कोई टर्म नहीं है ना, टाइम की कोई टर्म नहीं है ना, तो ये क्या आ गई इसकी डायमेंशन। ये समझ आ गया क्या, जैसे मान लो हमें लिखना हो एरिया, एरिया जिसकी भी हमें यूनिट लिखनी हो ना, यूनिट ये है। देखो, देखो सुनो, लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ में कौन आता है, लेंथ मतलब यूनिट की इसकी मीटर हो जाएगी, और डायमेंशन जब लिखना है कि तो डायमेंशन जब लिखना हो तो हम क्या देखते हैं कि जो क्वांटिटी हमने लिखी है ना, उसमें कौन कौन सी टर्म यूज की हमने इन फंडामेंटल में से, है ना, वो देखना है ना। हमने क्या किया, इसमें लेंथ आई है बस ओनली, लेंथ की वन आ जाएगी, और बाकी मास और टाइम तो था ही नहीं, तो जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, जैसे अभी दो तीन देखो फिर अपने आप समझा जाएगा। एरिया, एरिया जब हमें एरिया के बारे में बात करनी हो, तो एरिया जिसकी भी हमें यूनिट लिखनी है ना, यूनिट या जिसकी डायमेंशन लिखनी है, क्या लिखना हो, यूनिट या डायमेंशन लिखनी होती है, तो एल इंटू बी, है ना, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना, जिसकी यूनिट या डायमेंशन लिखना होता है, उसका ना एक फॉर्मूला लिखना है। जैसे मान लो एरिया की लिखनी है हमें, तो एल इंटू बी लिखेंगे, है ना, और एल, एल क्या होता है, अगर हमें यूनिट लिखनी हो, एल मतलब लेंथ, और बी मतलब भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ इंटू, है ना, तो इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, और इसकी मीटर, तो एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी मीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर उसकी डायमेंशन लिखनी हो, ये तो इसकी यूनिट आ गई, ये क्या है यूनिट, हमें क्या लिखनी है इसकी डायमेंशन, डायमेंशन लिखनी है तो क्या करते हैं, देखो इसमें हमने कौन कौन सी क्वांटिटी यूज करी है, मास आया क्या कहीं इसमें, यूनिट को देखना है बस, मीटर स्क्वायर आ रहा है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ की दो टर्म आई है इसमें, है ना, मास नहीं आया, m0, एल, एल की पावर कितनी 2, तो टी 0, समझ आया, m0 l2 t0, ये क्या है इसकी डायमेंशन। तो समझ आया क्या, बोलो जल्दी से।
देखो जैसे मान लो हमें वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम इधर हम है ना 5-6 एग्जाम्पल करेंगे, उसी से तुम्हें समझ आएगा। जैसे वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम की हमें लिखनी है यूनिट, और वॉल्यूम की क्या लिखनी है, डायमेंशन, दो चीजें लिखनी है। तो हमें करना क्या होता है कि जिसकी भी हमें यूनिट लिखनी हो या डायमेंशन लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, जिस क्वांटिटी की लिख रहे हैं उसका ना एक फॉर्मूला सोचो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, एल बी एच, ये बोल सकते हैं ना, है ना। तो एल क्या है, लेंथ, है ना, ये लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये बी भी क्या है, लेंथ, इसकी यूनिट मीटर, एच भी मीटर, तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। और डायमेंशन लिखेंगे तो इसमें क्या क्या है, मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब मतलब लेंथ की पावर 3 आई है बस, है ना। मास आया है, नहीं आया, L3T0, टेम्परेचर भी नहीं आया, ये टाइम भी नहीं आया, टेम्परेचर भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो एक और देखो, हम अगर हमें मान लो क्या निकाल लो, हमें डेंसिटी निकाल लो, डेंसिटी। देखो इसमें जो है ना, कुछ एक फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, ठीक है, जो आगे आएंगे, है ना, इनके फॉर्मूले आगे आएंगे, हर एक चैप्टर में अलग अलग, ये अलग अलग जगह है, ठीक है। तो लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, ये सीखना है लिखते कैसे, ठीक है, और वो फॉर्मूले हैं वो याद रखने की कोशिश करनी, ठीक है। जब ये अलग अलग जगह आएंगे तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे सबको, लेकिन अभी के लिए क्या करना है, ये लिखना है ना, यूनिट लिखना, डायमेंशन लिखना आना चाहिए, और ये जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद रखना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। जैसे मान लो फोर्स है, एफ इज इक्वल टू एम जे होता है, प्रेशर है, एफ इज ये पी इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है ना। तो ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले वो याद होना चाहिए, ठीक है। और इनका अलग अलग चैप्टर में यूज होगा, और अलग अलग चैप्टर के ये फॉर्मूले हैं, सब आए, ठीक है। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर इसकी हमें क्या लिखनी हो, यूनिट लिखनी है, तो मास की यूनिट क्या थी, ये केजी, मास की क्या थी, केजी। वॉल्यूम की हमने क्या लिखी, मीटर, है ना। तो इसकी जो यूनिट लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखो। या जब पावर ये नीचे है ना तो ऊपर जाके माइनस बनेगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर की पावर माइनस, दोनों तरीके से, ठीक है। केजी मीटर की पावर -3, समझ आ गया। अब देखो जैसे मान लो हमें स्पीड के लिए क्या लिखना है, स्पीड, मैंने क्या बताया था कि जिसकी अब हमें जो यूनिट लिखनी है, जिसकी भी यूनिट लिखनी है, उसका एक फॉर्मूला सोचने तुम्हें। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, है ना, लेंथ होता है, और लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, है ना। और अपॉन में क्या है, टाइम, तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा मीटर पर सेकंड, है ना। ये तो इसकी यूनिट होगी। तो डायमेंशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, इसी से देखो बस, है ना। मास मीटर में क्या, इसमें केजी नहीं है, तो m0, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ 1, है ना। और टाइम, टाइम की पावर -1, तो m0 n1 t-1 क्या है, स्पीड की डायमेंशन। हाँ ये मतलब समझ आया। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है। देखो चलो, अब एक और लिखते हैं। देखो जैसे मान लो हमें लिखना हो स्पीड के बाद एक्सीलरेशन, स्पीड के बाद क्या लिखना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जब हम पढ़ेंगे डिफिनेशन, तो उसमें क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना।
तो जो इसका जो फॉर्मूला आता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है, और टाइम मतलब टाइम, है ना। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आई थी, वेलोसिटी की यूनिट क्या आई थी, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -1, और अपॉन टाइम है, टाइम क्या, सेकंड, तो ऐसे लिखे जाए, ठीक है। और ऊपर जाएगा ये, तो टाइम, ये मीटर सेकंड की पावर कितनी, ये क्या है 1, ऊपर जाएंगे तो -2, तो ये क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किसकी यूनिट है ये, एक्सीलरेशन की। और इसकी जो डायमेंशन आएगी, डायमेंशन क्या आएगी, रक्षित अभी आए हो तुम, बहुत लेट आए। सुन पा रहे हो क्या, देखो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, अभी एक काम करना, इसका ना रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा तुम्हें, वो देख लेना, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा 2-3 घंटे में, और वो कल जो क्लास होगी ना उससे पहले देख लेना, ठीक है। और इसके अंदर जो भी लिखा है वो नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहे साथ साथ, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट। अब डायमेंशन लिखने क्या करेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन लिखने के लिए यहाँ पर कौन कौन से आ रही है, यहाँ मास आ रहा है क्या, मास नहीं है, तो m0, है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा है, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की पावर 1, और टाइम, टाइम की पावर -2, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, है ना, ठीक है। अब देखो ये मैंने पढ़ा है, अब बताओ, चलो आज हम है ना इतना ही करते हैं, और रक्षित तुम है ना वीडियो देख लेना पूरा, ठीक है, सुन पा रहे हो क्या, हाँ इसका रिकॉर्डेड, हाँ पहले थे वो, अब पता नहीं कहाँ से, है ना। तो अभी तुम ये इसका रिकॉर्डेड जो लेक्चर है ना वो देखना ठीक से, है ना, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो आगे क्लास रहेगी ना उसमें हर दिन टाइम पे रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिर देखना वीडियो ठीक से, इसका रिकॉर्डेड तुम्हें 2-3 घंटे में मिल जाएगा, और ये देख लेना, ठीक है। फिर आज के लिए इतनी करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।